जनाब पेशकार, बानो जुलेखा ने आपको याद फरमाया है। चलिए। दरूद बर बानो जुलेखा। दरूद हो हमारे जवान और खूबरू पेशकार पर। अब भी हमसे नजरें चुरा रहे हो यूजारसिफ? आपको यहाँ तलब किया गया है ताकि मैं अपनी ख्वाहिश का एक बार फिर इजहार करूं। ऐसे ख्वाहिश का इजहार मत कीजिए, क्योंकि मेरा जवाब अब भी नफी में होगा। अब तक मुझसे खफा हैं यूजारसिफ? उस रोज की बाबत मैं माजरत चाहती हूँ। मैं किसी गुनाह के लिए राजी नहीं हूँ और आपकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। तुम जानते हो ना जुलेखा लफ्ज ना से नाशना है। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ और तुम्हें हासिल करने के लिए कोई भी इंतहाई कदम उठाने से दरेग नहीं करूंगी। यहाँ तक कि मुझे आतिश दोज़ख में पहुंचा दें। आतिश दोज़ख? नहीं, अलबत्ता ज़िंदान क्यों नहीं। मुझे मजबूर मत करो। बस कीजिए बानू, इससे ज्यादा मुझे और अपने आप को रुस्वा मत कीजिए। जनाब पोतीपार ने तो हमारे साथ कोई बुराई नहीं की। उनकी इज्जत व आबरू का मजीद तमाशा मत बनाइए। तुम्हें यहाँ नसीहतों के लिए नहीं बुलाया गया। गालिबन अतात का इरादा नहीं। बहुत खूब, जा सकते हैं, लेकिन ये जान लीजिए कि आज के बाद जुलेखा अपने सीने में दिल की जगह पत्थर रख लेगी। जा सकते हैं। यह कसम मेरे लिए जिंदान से बदतर हो गया है। मुसलसल किसी न किसी साजिश और चालबाजी का खौफ लगा रहता है। हर वक्त किसी न किसी तोहमत और बहतान लगने की फिक्र लाहक रहती है। जब तुम जुलेखा की अताअत और फरमाबरदारी का इरादा नहीं रखते तो भाग क्यों नहीं जाते? मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। इस तरह फरार होकर तो मैं खुद पे लगी तमाम तोहमतों की तस्दीक कर दूंगा। अच्छा तो फरमा रवा आमुन होतब के पास चले जाओ, वो यकीनन आपकी मदद करेंगे। आमुन होतब क्यों? बेशक मेरा खुदा आमुन होतब से कहीं ज्यादा कुदरतमंद है। वो इस वक्त भी मेरे हालात से बखूबी वाकिफ है। क्या जनाब पोतीफार भी कुछ नहीं कर सकते? उन्हें इल्म है कि जुलेखा मुकस्सिर हैं, तो कौन सा इकदाम कर लिया? हमें कुछ करना होगा। उन्होंने जिंदान की धमकी दी है। हमें जल्द कुछ करना होगा। मैं इन खवातीन की दी गई गुनाह की दावत के बनिस्बत जिंदान को तरजीह दूंगा। मैं खुदावंद कादिर तवाना की पनाह मांगता हूं और सब्र इख्तियार करता हूं और मुंतज़िर हूं कि आइंदा हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं और खुदावंद का इरादा क्या है। कौन सा कदम है जो उठाया ना हो? कौन सा ऐसा हरबा है जो इस्तेमाल न किया हो? दिल की ऐसी कौन सी बात है जो कही ना हो? कौन सी चाल है जो चली ना हो? कौन सा नखरा है जो मैंने उठाया ना हो? अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मिस्र की अशराफ जातियां वही जो मेरी देरीना दुश्मन है
ان کی نظر میں بھی زندان ہی واحد حل ہے۔ اب جبکہ آپ کا اور مصر کی اشراف زادیوں کا درد مشترک ہے تو درمان بھی مشترک ہی ہوگا۔ میں بھی قید و بند کی تائید کروں گی۔ ٹھیک ہے، تو ہم اقدام کریں گے۔ آج سے یوزاسیف زلیخا کا دوسرا رخ دیکھے گا۔ عشق میں دہکتے زلیخا کے رخسار اب نفرت کی آنکھ میں بدل کر سیاہ ہو جائیں گے۔ عالی جناب، یہ آپ کی فرما روا آمون ہوتب کے سفرے دار ہیں۔ خدا تمہیں سلامت رکھے۔ یہ آمون کے بڑے پکے پیروکاروں میں سے ہیں۔ میں نے ہمیشہ انہیں آمون کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول پایا ہے۔ آج کل ہمارا عظیم خدا آمون غمگین ہے۔ کافی عرصے سے کچھ افراد اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور اس کی نابودی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آمون کے پیروکار اب اس سے غافل ہو چکے ہیں اور اس کا دفاع نہیں کرتے۔ لیکن میں اب بھی ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو دل و جان سے آمون کی پرستش کرتے ہیں، اور وہ بھی کم نہیں عالی جناب۔ مجھے یہ فکر رہا کہ کہیں یہ باقی ایماندار تعداد بھی منتشر نہ ہو جائے۔ افسوس کہ تمام حالات عوام کے سامنے نہیں لائے جا سکتے۔ بعض حالات مایوس کن ہوتے ہیں۔ البتہ جناب کیبونی نے آمون ہوتب اور پوتیفار کے بارے میں کئی مطالب کا ذکر کیا تھا کہ جن پر یقین کرنا ذرا مشکل ہے۔ شروع میں ہمارے لیے بھی یقین کرنا مشکل تھا، لیکن اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ آمون ہوتب نے پوتیفار کو لشکر کشی کا حکم دیا ہے تاکہ معبد پر حملہ کر کے آمون اور اس کے پیروکاروں کو نیست و نابود کر دے۔ عالی جناب، اب آپ سے کیا چھپاؤں؟ میں نے بھی محسوس کیا ہے کہ فرما روا آمون ہوتب کے کاہنان معبد سے تعلقات کچھ اچھے نہیں ہیں، لیکن وہ آمون کے بھی دشمن ہوں گے یہ اندازہ نہیں تھا۔ آپ تو جانتے ہیں وہ مقام نیم خدائی رکھتے ہیں، وہ خود خدا کے فرزند ہیں۔ یہی ان کے گناہ کو سنگین کرتا ہے۔ انہیں تو خداؤں کا خادم ہونا چاہیے، برعکس اس کے وہ تو انہی خداؤں کے غدار نکلے ہیں۔ اگر وہ اس کافر و بے ایمان پوتیفار کے ذریعے معبد پر حملہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آمون اور اس کے پیروکاروں کو نیست و نابود کر دیں گے۔ ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کچھ تو کرنا ہوگا۔ جناب آخما ہو بھی لشکر کی تیاری اور جنگ کا حکم کیوں نہیں فرما دیتے؟ ایسی صورت میں ہزاروں بے گناہ معصوم لوگ اور کاہنان معبد مارے نہیں جائیں گے؟ نہیں، میں اس قتل عام کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کیا کریں؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے تو نہیں بیٹھا جا سکتا نا۔ میرے خیال میں ہمیں اس عظیم قتل عام کی روک تھام کے لیے اور آمون کے دفاع کے لیے اس فتنے کے اصل اسباب کی بیج کنی کرنی ہوگی۔ پہلے آمون ہوتب، پھر پوتیفار۔ معبد ایسے شخص کی تلاش میں ہے جو اس اہم کام کو بخوبی انجام دے کر آمون کی خوشنودی کا سامان مہیا کرے۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں ہرگز نہیں کر سکتا علی جناب۔ میں خدا کو نہیں مار سکتا، وہ مقام نیم خدائی رکھتے ہیں، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکوں گا۔ تم یہ بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ میں آمون کے تمام معبد کا قائن اعظم ہوں اور مقام نیم خدائی رکھتا ہوں۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، ایک ایسے شخص کا جرم جو خود خداؤں میں سے ہو اور دوسرے خداؤں سے دشمنی رکھے، کیا زیادہ سنگین نہیں ہے؟ ثانیاً، تم اپنے اس مقدس اقدام سے نہ صرف آمون بزرگ کو نابودی سے بچا سکتے ہو بلکہ ہزاروں بے گناہوں کی جان کو بھی۔ اور میری جان کا کیا ہوگا؟ میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ تمہیں اور تمہارے بیوی بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔
اس کام کی انجام دہی نہایت ہی آسان ہے. میں اس کا طریقہ کار تمہیں بتاؤں گا. تم کیوں چاہتے ہو کہ ہمیشہ ایک سفراداری کے عہدے پر قائم رہو؟ آخر تم وزیر خزانہ یا مصر کے وزیر زراعت کیوں نہ بنو؟ میں وزیر خزانہ، وزیر زراعت مصر؟ مزید اس کے سینکڑوں طلائی سکے جو تمہیں پوری عمر کے لیے ہر قسم کی زحمت سے آزاد کر دیں گے. کیا فرمایا؟ کتنے طلائی سکے؟ 1000 سکے کافی ہیں. تو 2000 سکے. وہ کیا ہے کہ قصر میرا ایک دوست ہے جس کے ساتھ مل کے یہ کام انجام دینا ہوگا، لہذا اگر 2000 سکے ہو جائیں تو. کوئی اعتراض نہیں. آمون کی حفاظت کی خاطر اس کی دولت سے استفادہ تو کرنا ہی ہوگا. علی جناب، اگر میں کامیاب نہ ہو سکا اور گرفتار ہو گیا تو ایسی صورت میں میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ گرفتاری کی صورت میں اگر میرا یا دیگر کاہنان معبد یا کیبونی کا نام زبان پر نہ لائے تو تمہاری بیوی بچے آمون کی پناہ میں ہوں گے اور انہیں کچھ نہیں ہوگا. اور اگر تم نے اپنی زبان کھولی تو تم اور تمہارے اہل خانہ آمون کے عذاب کا شکار ہو کر نیست و نابود ہو جائیں گے. علی جناب، بانو زلیخا شرف باریابی چاہتی ہیں. اس کنانی غلام نے آپ کے منع کرنے کے باوجود اس رات کے واقعے کو ہر کسی سے بیان کر. اب یہ کون سی نئی چال ہے تمہاری؟ کھل کر بیان کرو. غالباً آپ نہیں جانتے اس خبر نے ہمیں کس حد تک رسوا کر دیا ہے. ہر جگہ اسی بات کے چرچے ہو رہے ہیں کہ عزیز مصر نے اس غلام کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا لیکن چشم پوشی اختیار کر لی. نہ کوئی قید و بند، نہ توق و سلاسل، حتیٰ کہ کوڑے اور تازیانے بھی نہیں. تم مجھ سے چاہتی ہو کہ میں ایک بے گناہ کو قید میں ڈال دوں؟ اول تو یہ کہ وہ بے گناہ نہیں ہے کہ وہ راز فاش کرنے کا مرتکب ہو. دوسرا، میرا مقصد ہے ایسے اقدام سے ہے جو بظاہر عارضی مدت کے لیے ہو. مثلاً کیسا اقدام؟ اسے زندان میں ڈال دیں. یقیناً یوزارسیف کو قید کر دینے سے باتیں بنانے والے لوگوں کے منہ بند ہو جائیں گے. اب علی جناب کا کیا ارادہ ہے؟ مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے. ابھی آپ جائیے، اس پر پھر بات کریں گے. بینروس کہاں ہو؟ میں یہاں ہوں اپوپیس. کیا ہوا؟ اپنے دوست سے ملنے آیا ہوں. کوئی اعتراض ہے؟ کوئی خاص بات؟ ویسے تم عموماً یہاں بہت کم ہی آتے ہو. پتہ نہیں کیا کہوں اور کہاں سے شروع کروں. کبھی کبھی انسان کو کسی دوست کی ضرورت ہوتی ہے، کسی غمگسار کی.
किसी यार और मददगार की। मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूं? जानते हो बेनारोस, मैं एक रासिकुल अकीदा शख्स हूं और खुदाओं की तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता, खुसूसन आमुन बुजुर्ग की तौहीन। इस मामले में तुम और मैं एक से हैं। किसी ने आमून की तौहीन की है? हाँ, तुम भी उसे जानते हो और बारहा उन्हें हमने आमून की शान में गुस्ताखी और तौहीन करते देखा है। मेरा ख्याल है मैं समझ गया हूं। तुम्हारा इशारा आमून होतब की तरफ है ना? हम दोनों ने ही बारहा उन्हें आमून की बेहुरमती और तौहीन करते देखा है। क्या किया जा सकता है? बहरहाल वो फरवा रवा है, हम खामोश रहने पर मजबूर हैं। काश सिर्फ बेहुरमती ही की होती, लेकिन वो तो आमून के खिलाफ नापाक अजाइम रखते हैं और चाहते हैं कि आमून परस्तों की बिसात लपेट दें। खुदायान रहम करे, अगर इसमें जरा भी हकीकत हुई तो एक बड़ी जंग हतमी है और हजारों बेगुनाह मारे जाएंगे। अगर तुम्हारे बस में इस कत्लेआम की रोकथाम और आमून बुजुर्ग और काहिनाने माबद की निजात हो तो क्या ये काम अंजाम दोगे? हाँ बेशक, लेकिन जंग की रोकथाम मेरे और तुम्हारे जैसों के बस की बात नहीं है। हम आमून और आमून होतब के लश्कर को आपस में टकराने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन जंग का हुक्म सादिर होने में तो हायल हो सकते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो, खुलकर बताओ। भला हम किस तरह आमून होतब की तरफ से सादिर होने वाले हुक्म के माने हो सकते हैं? इसी बात की फिक्र में तो हूं मैं, और इसी मसले का राय हल तलाश करने में तुम्हारे पास आया हूं। राय हल? मसलन कौन सा राय हल? मैं जाऊं और जाकर आमून होतब का मुंह बंद कर दूं ताकि वो जंग का फरमान सादिर ना करे? आमून होतब का मुंह बंद नहीं कर सकते, लेकिन उसे हमेशा के लिए खामोश तो कर सकते ना। खुदाओं की कसम, अगर... बस करो, बस करो। बस करो। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कर रहे हो? दीवाने हो गए या अपनी जिंदगी से बेजार हो गए हो? बिनौरूस, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारा दिल चाहता है कि आमून की नाबूदी और लोग कत्ल आम की राह में हायल हो जाऊं? हाँ, लेकिन ये कोई राय हल नहीं है। आमून होतब खुद मुकाम नीम खुदाई रखते हैं, इन्हें कैसे मारा जा सकता है? नहीं, आमून होतब मकाम नीम खुदाई नहीं रखते। अगर वो खुद खुदाओं में से होते तो आमून और दीगर खुदाओं के खिलाफ कोई इकदाम न करते। इतना बड़ा इकदाम गौर खोज का मतकाजी है। बगैर किसी मुकदमे के कोई इकदाम नहीं उठाया जा सकता। आखिर किस तरह मुमकिन है कि इतने सारे मुहाफिजों और सिपाहियों की मौजूदगी में इतनी आसानी से, जैसे कि तुम कह रहे हो, इतनी अजीम कुदरत को रास्ते से हटाया या मारा जा सकता है? क्यों नहीं, ज्यादा नहीं, सिर्फ चंद कतरे जहर के। ना लश्कर की जरूरत, ना जोर बाजू की। मैं किसी भी खुदा के खिलाफ कदम नहीं उठा सकता। अगर तुम्हारे बकौल आमून होतब खुद खुदाओं में से हैं तो फिर उनका जुर्म और संगीन हो जाता है। मेरा ख्याल है कि एक खुदा, सिर्फ एक खुदा को रास्ते से हटा देना तमाम खुदाओं की नाबूदी और हजारों बेगुनाह इंसानों की खून रेजी से कहीं बेहतर है। मेरा ख्याल है हमें मजीद गौर व फिक्र करना चाहिए, इस पर मजीद सोचना चाहिए। उजलतबाजी ठीक नहीं है। वक्त कम है। अगर कल ही आमून होतब माबद पर हमला करने का हुक्म सादिर कर देते हैं तो जानते हो क्या कयामत टूट पड़ेगी। बहरहाल हमारे पास कल तक का वक्त तो है ना। मुझे आज रात सोचने का मौका दो। मैं कल फिर आऊंगा। अगर तुमने मेरी मदद ना की तो मैं अकेला ही इस अजीम सानही की रोकथाम के लिए यह कदम उठाऊंगा। तुम सिर्फ खामोश रहना, सिर्फ खामोश, बस। अगर हम कामयाब ना हो सके तो, अगर वो जो फर्जंदे खुदा है हमारे राज से बाखबर हो गया तो, अगर कामयाब हो गए तो पुतीफार और उसके सिपाही क्या हमें जिंदा छोड़ेंगे? हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा?
अगर अपोपिस ने अकेले ही कोई कदम उठाया और मुझे भी अपना शरीर के जुर्म ठहराया तो फिर क्या होगा? नहीं मालूम क्या करना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा। बीनारूस कौन है? क्या काम है? खुदावंद आमून होतब ने शराब तलब की है। जी बेहतर, बहुत बेहतर, अभी लाया। जनाब यूजारसिफ, जनाब पुतिफार ने आपको तलब किया है। क्या हुआ? ये पहली बार तो नहीं कि जनाब पुतिफार ने मुझे तलब किया हो। आपके और बानो जुलेखा के इस वाक़े के बाद तो पहली बार ही है ना? शायद कोई अहम मसला है। परेशान मत होइए, मुझे खुदावंद मताल के होते हुए किसी का कोई खौफ नहीं। मैंने तुमसे कहा था कि उस रोज के वाक़े को भुला देना और किसी से कुछ मत कहना। युजार सिर्फ एहसान फरामोश नहीं है, वो खुद को आपका एहसानमंद समझता है और आपकी इज्जत और वकार के मामले में लापरवाही नहीं बरत सकता। तुमने बयान किया है या नहीं? मेरी जानिब से ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर सारे शहर में ये बात कैसे फैल गई? वहां पर मौजूद लोगों में सिर्फ मैं अकेला तो नहीं था। मुझे पता है कि मैं बहाने ढूंढ रहा हूं, समझ में नहीं आता तुम्हारे साथ क्या करूं। मैं तुम्हें दोस्त भी रखता हूं और दुश्मन भी। मैं खुद भी आजिज आ गया हूं। यह कसर तमाम तर वसतों और रानाइयों के बावजूद मेरे लिए तंग तारीख हो गया है। औरतों की मुसलसल चालबाजियों और साकनान कसर के ताने और तशने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जुलेखा ने मुझसे ख्वाहिश जाहिर की कि तुम्हें कैद में डाल दूं। ऐसे में तुम क्या कहते हो? न चाहते हुए मेरे हक में नेकी कर बैठी हैं। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। मेरे जिंदान चले जाने से लोगों के ताने और तशने भी खत्म हो जाएंगे और बानो जुलेखा को भी भूल जाने के लिए बेहतरीन मौका फराहम हो जाएगा। इसके अलावा काहिनान माबद भी आप पर एक अजनबी के हम अकीदा होने का इल्जाम नहीं लगा सकेंगे और मैं भी ज़नाने मिस्र की चालबाजियों से निजात पा लूंगा। क्या वाकई तुम कैद को आजादी पर तरजीह देते हो? कोई भी कैद होना पसंद नहीं करता, लेकिन कोई और हल भी तो नहीं। फिलहाल तो ज़ंदान ही वाहिद राह हल है। तुम्हारे बारे में बाद में कुछ सोचता हूं, अभी तो मुझे कसरे आमून होतब जाना है। जाकर कहो मेरी सवारी आमादा करें। बीनारूस, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? कुछ नहीं जनाबे अली, कुछ भी तो नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूं। अपोपिस, ये बीनारूस को क्या हुआ? इसकी हालत ठीक नहीं लगती।
कुछ खास नहीं आली जनाब, बस जरा कसल मंदी है। आप अपनी ग़िज़ा तनावुल फरमाइए। लीजिए। रुक जाइए जनाब। इस खाने को तनावुल मत फरमाएं, ये मसमूम है। खाइने बगदाद, तुम्हारी शराब मसमूम है, मेरा खाना नहीं। जी अली जनाब। इन दोनों खाइनों को गिरफ्तार कर लो। नहीं आली जा, रहम कीजिए। नहीं जा, रहम कीजिए। रहम कर बालूती, नहीं आप हमारी मदद कीजिए। नहीं आली जनाब, इल्तिजा करता हूँ। ठहरो। आली जनाब, रुक जाओ। पहले ये बताओ असल किस्सा क्या है? आली जनाब, ये गद्दार आपके कत्ल का इरादा रखता है। इसने आपकी शराब में जहर डाला है। ये झूठ बोलता है जनाब। जहर तो खुद इसने मुझे दिया था कि मैं आपकी शराब में डालूं। बस तुम दोनों ही अपनी ग़िज़ा और शराब में से खाओ और पियो, वरना इसी जगह तुम दोनों का सर कलम करवा दूंगा। मैंने आपकी शराब में जहर नहीं डाला ली जनाब, आप इत्मीनान रखिए। अब तुम्हारी बारी है, जरा खाकर तो बताओ जायका कैसा है। पूरा खा लो। तुमने देखा बिना रोज कैसे पूरा जाम चढ़ा गया। खाओ। आली जनाब, नहीं आली जनाब, मुझसे गलती हो गई, मुझसे खता हो गई, मुझे बख्श दीजिए। आपको खुदाओं का वास्ता, मुझे बख्श दीजिए। ले जाओ। आली जनाब, ले जाओ इन्हें। मुझ पे रहम कीजिए। आप बड़े परवाह है। आली जनाब, माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई, मुझे बख्श दीजिए। मुझे बख्श दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया। गद्दारी, गद्दारी। हमारी ही कस्र में हमारी ही कत्ल की साजिशें हो रही हैं। इनकी गर्दनें उड़ा दो। इन्हें इनकी गद्दारी की सजा मिलनी चाहिए। मेरे खुदावंद का हुक्म सर आंखों पर, लेकिन मशवरा है कि इस हुक्म पर नजरसानी फरमाइए। नजरसानी करूं? तुम इन्हें मोहलत देना चाहते हो? नहीं आली जनाब, मजीद गौर व फिक्र दरकार है। मेरा मशवरा है कि जब तक उनके शरीक जुर्म की शनाख्त नहीं हो जाती, सब्र से काम लीजिए। अली जनाब, यकीनन इन्होंने किसी के उकसाने पर यह कदम उठाया है। ये इनका अपना कदम नहीं हो सकता। मैं बजाते खुद उनसे तफ्तीश करूंगा। तो ठीक है, मामले की तफ्तीश करो और मुझे फौरन इत्तला करो। मैं मुंतजिर हूं, जा सकते हो। बोलो, पता तो चले कि असल माजरा क्या है।
पहले तुम बोलो आपूपीस, किसने या किन लोगों ने तुम्हें कहा कि फरमारवा और उनके अहले खाना के खाने में जहर मिलाओ? किसी ने भी नहीं, मैंने खुद अपनी मर्जी से ऐसा किया है। क्यों? खुदावंद आमून होतब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? इसलिए कि मैंने सुना है कि जनाब आमून होतब ने आपको हुक्म दिया कि माबूद आमून पर हमला करके काहिनाने माबद और खुदाए आमून का काम तमाम कर दो। तुमने सुना है? लेकिन किससे? किसी से नहीं सुना, मैंने खुद सुना है। कसर के दाखिली दरवाजे का कब मैं खड़ा हुआ था तब सुना। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने खास तौर पर दाखिली दरवाजे का बगौर जायजा लिया था ताकि कोई सुन न ले। कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो हकीकत उगलोगे। अच्छा, तो तुम बताओ। मुझे नहीं मालूम। कल आपूपीस ने मुझसे कहा कि आमून होतब का इरादा है कि वो आपके तवस्सुत से आमून और शहर तिब्स के माबद का नाम और निशान मिटा दे। इसने मुझसे चाहा कि जनाब अली की शराब में जहर मिला दूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। आपने देखा, मैंने वो जहर भी आपके हवाले कर दिया। तो क्या बिना रूस किसी और ने तुमसे राब्ता नहीं किया? या तुमने नहीं देखा कि आपूपीस से किसी ने राब्ता किया हो? मैंने नहीं देखा। मैंने सिवाय आपूपीस के किसी को नहीं देखा। इनके शरीके जुर्म यहां इन्हें ढूंढ निकालेंगे। जितनी जल्दी हो सके खुफिया तौर पर निहायत राजदारी से, ऐसे कि कोई पहचान न सके, इन्हें जिंदान जावीरा मुंतकिल कर दो। सियाह और सफेद, आजाद और गुलाम, जन और मर्द, सब इंसान हैं। इन सब का एक ही खालिक है। किसी को किसी पर बरतरी हासिल नहीं है सिवाय इंसानियत और आमाल पसंदीदा की बिना पर। कारी मामा अमूमन गुलामों के हुजरों में तशरीफ नहीं लाती। यकीनन कोई जरूरी काम पेश आ गया होगा। क्या मैं आपसे तन्हाई में कुछ बात कर सकती हूँ? बानो जुलेखा जनाब पुतिफार के पास गई है ताकि वो आपकी गिरफ्तारी का हुक्म सादिर फरमाए। अब भी वक्त है, चाहे तो चाराजोई कर ले। मसलन क्या करूं? बस आपकी एक नजर इल्तफात ही काफी है, तमाम मसले हल हो जाएंगे। शैतान आपके अंदर से बोल रहा है। शैतान ने ही आप औरतों को मुझ पर मुकर्रर किया है और मेरी कदूरत का बीज आपके दिलों में बोया है। लिहाजा जब तक आप सब शैतान की मुती रहेंगी, मैं बरसर पैकार रहूंगा और आप मुझे अपना मुती और फरमाबरदार नहीं पाएंगी। अगर खुदाबंद मुझे उनके शर से महफूज न रखे और मुझ पर अपना लुत्फ व करम न करे, तो नहीं मालूम मेरा क्या अंजाम होगा। वो क्या कह रही थी? आखिर आपसे चाहती क्या है? देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ। युजारशी को या तो बानो जुलेखा का इंतखाब करना होगा या जंदान का। जनाने मिस्र के बनिस्बत मैं जंदान का इंतखाब करूंगा। अगरचे जंदान की सख्तियां तुलानी भी हो जाएं, बिलाखिर खत्म होने वाली हैं, लेकिन एक जनाकार आतिश दोजख से कब खलासी पाएगा, कोई नहीं जानता। कैसी आग? तुम खुद को जंदान में इसलिए डाल रहे हो ताकि एक फजूल सी आग से निजात पाओ। ऐसा अकिल नहीं देखा जो हसीनों की बजाय जंदान कबूल करे। जनाब रुदमून,
क्या हुआ रोदामून? अफसरदा और गमगीन हो? बिलाखिर पुतिफार ने मेरी गिरफ्तारी का हुक्म सादर कर ही दिया। क्या कह रहे थे कि ऐसा अकल नहीं देखा? ऐसा अकल नहीं देखा जो खुबरू हसीनाओं की हमनशीनी पर जिंदान की सख्तियों को तरजीह दे। चलो चलें। खंदा पेशानी से विदा करो कि युजार सिर्फ अपनी गिरफ्तारी से अफसरदा नहीं। उन्हें लेकर आ रहे हैं। जरा ठहरो, मैं अभी आता हूं। ये सब क्या हो रहा है? बिलाखिर बानो जुलेखा ने अपना काम कर ही दिखाया। यूजर सिर्फ को जिंदान ले जा रहे हैं। मैं तैयार हूं। हम जानते हैं कि आप बेगुनाह हैं। मेरे नन्हे गवाह, हालांकि तुमने सही फैसला किया, लेकिन फिर भी मुझे जिंदान ले जा रहे हैं। मैं उसकी रजा में राजी हूं। शायद तकदीर में यही हो। इसका ख्याल रखना। अपने अरबाब अख्तियार की हकमत से रूगर्दानी का यही नतीजा है। नहीं, चूंकि रब्बुल अरबाब के हुक्म की अताअत की है, लिहाजा मुब्तला आजमाइश तो होना था। वो उसी से सख्त आजमाइश लेता है जिसे वो ज्यादा चाहता है। हम किस तरह आपकी जुदाई को बर्दाश्त करें? परेशान मत हो। जिंदान मेरे लिए रिहाई और निजात का सामान है। मैं अपने माबूद का शुक्रगुजार हूं कि जिसने मुझे इस कसर के जिंदान से निजात दी।
زندان زاویرہ کے داروغہ کا نام قیدامون ہے، جو میرے دوستوں میں سے ہے. پریشان مت ہونا. میرا بہترین دوست بھی زندان زاویرہ میں ہے، وہی جس نے قیدامون کو پیدا کیا ہے. میں بالکل بھی پریشان نہیں ہوں. حرکت کرو. حرکت کرو. درود بر علی جناب پاراموا. سپاس گزار ہوں. جناب پاراموا، آپ نے خود کو کیوں زحمت میں ڈالا؟ جناب پوتیفار کا حکم تھا، مجھے بذات خود آنا تھا. رک جاؤ ابھی. سنو، ادھر آؤ. جی حضور. یہ دونوں فرماروا آمون ہوتب کے ساقی اور خانسامہ ہے، بن عروس اور آپو پیس. کوئی بھی ان سے ملنے نہ پائے. اگر کوئی ان کے بارے میں پوچھے تو فی الفور جناب پوتیفار کو خبر کرنا. اور ایک بات اور دھیان سے سنو، انہیں دیگر قیدیوں سے علیحدہ رکھنا. اطاعت علی جناب. کیا میں پوچھ سکتا ہوں ان کا جرم کیا ہے؟ آمون ہوتب اور ان کے اہل خانہ کے اقدام کے قتل کا جرم. ممکن ہے ان کو قتل کرنے کے لیے کوئی آئے، لہذا کڑی نگرانی کرنا. کوشش کرو اس کا کسی کو پتہ نہ چلے. اطاعت علی جناب.
انہیں لے جاؤ زندان انفرادی میں. یہ بھی قیدی ہے؟ جی جناب پوتیفار نے انہیں یہاں بھیجا ہے. جناب رودامون نے پیغام دیا ہے کہ یہ قیدی جو آپ کے پاس بھیجا گیا ہے شرافت میں تمام انسانوں سے بالا تر ہے. رودامون قصر عالی جناب پوتیفار کے محافظوں کے سرپرست اعلیٰ؟ جی بالکل وہی. قیدی کا نام یوزار سیف ہے اور یہ عالی جناب پوتیفار کے سابقہ مشیر تھے. تم جا سکتے ہو. تمہاری جگہ زندان نہیں. ایسا کیا کر دیا جو یہاں نہ پڑا؟ اپنے ارباب اختیار کی نافرمانی کے جرم میں. یہاں اطاعت و فرما برداری کرنا سیکھ لو گے. دیکھنے میں تو تم کوئی غلام یا بندے معلوم نہیں ہوتے ہو. مجھے مایوس مت کریں. امید کرتا ہوں کہ اچھا بندہ ثابت ہوں گا. وہ تو پتہ چل ہی جائے گا. بس کوشش کرنا کہ زاویرہ کے دیگر قیدیوں کے ساتھ لڑنا جھگڑنا مت. وہ خطرناک قیدی ہیں. انہیں زندان عمومی میں لے جاؤ. اس کا ذاتی سامان تحویل میں لے لو اور اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دو.